हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस। कक्षा 11वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पॉलिटिकल साइंस के सॉल्यूशंस की सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। ये आज का पहला वीडियो है जिसमें हम कक्षा 11वीं का चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं। ओके, तो हमने जो कक्षा 11वीं का बायोलॉजी स्ट्रीम के होते हैं, केमिस्ट्री हुई, फिजिक्स हुई, उसके साथ बायोलॉजी, उनके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो आप उन्हें वो वीडियो रिकमेंडेड कर सकते हैं। ओके, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारा चैप्टर होने वाला है फर्स्ट, संविधान क्यों और कैसे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट बुक है भारत का संविधान, उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है विकसित, अलिखित, लिखित व निर्मित या कठोर। तो राइट आंसर रहेगा लिखित व निर्मित। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था। 1974, 1976, 1980 या 1982। तो राइट आंसर रहेगा 1976 में। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन में संबंधित है। दल विरोधी जो कानून है वो किस संशोधन से संबंधित है। तो वो संबंधित है 52वें संविधान संशोधन से। ओके, उसके बाद भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है। 8 है, 9 है, 11 है या 12 है। तो राइट आंसर रहेगा 12 अनुसूचियां है। उसके बाद विश्व का सबसे विशाल संविधान है ऑफकोर्स भारत का। तो राइट आंसर रहेगा भारत। ओके, तो इस तरीके से सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं सत्य असत्य की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखित व अलिखित नियमों के संकलन को संविधान कहते हैं। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। फिर भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। अमेरिका का संविधान अलिखित है। तो जी हाँ, इसका आएगा असत्य। ओके, क्योंकि वहाँ का जो संविधान है वो लिखित है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जी हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो जी नहीं, असत्य आएगा। ओके, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था, आप सबको पता है 26 जनवरी 1950 को इंडिया यानी कि भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक कब हुई थी, जिस दिन संविधान सभा बनी थी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद भारत में मौलिक अधिकार संविधान से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है वो हमने किससे लिए हैं, अमेरिका से। ओके, तो राइट आंसर रहेगा अमेरिका। उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था किससे ली हमने, ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन के संविधान से। ओके, चलिए इस तरीके से रिक्त स्थान कंप्लीट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है एक वाक्य में उत्तर, इनको पूरा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में लगा समय कितना समय लगा था भारत का संविधान बनने में। 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। तो राइट आंसर रहेगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, न्याय संगत संविधान। न्याय संगत, किस संविधान को न्याय संगत। तो देखो इसका आंसर, शांति, समृद्धि, न्याय और सुखी जीवन के आदर्शों का जो संविधान प्रतिपादन करता है उसे न्याय संगत संविधान कहते हैं। ओके, तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था। वही अभी बताया ना मैंने, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना लागू हुई थी कब। माउंटबेटन योजना थी वो कब लागू हुई थी। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू हुई थी। उसके बाद संविधान के प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। आपने देखा हो कि आपकी नोटबुक में 6ठी की बुक में हुई, 7वीं की 8वीं की बुक में सबसे पहले प्रस्तावना लिखी होती है आपकी, चाहे पॉलिटी की बुक हो या फिर साइंस की बुक हो, कोई भी बुक हो, उद्देशिका करके, संविधान की उद्देशिका। तो वो जो प्रस्तावना है उसका क्या मतलब है। तो देखो ये जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना संविधान का दर्पण होता है जिसमें सभी मूल बातें सम्मिलित होती है, यानी कि हमें एक ओवरव्यू दे देता है ये संविधान के बारे में कि संविधान में क्या क्या है। ओके, तो ये इसका आंसर है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे सामने है सही जोड़ी, इनको देखेंगे कॉलम अ और कॉलम ब। कॉलम अ में पहला है कैबिनेट मिशन योजना। जो कैबिनेट मिशन योजना थी उससे क्या हुआ था, हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, तो पहले का आएगा सी। दूसरा है संविधान सभा के सदस्य, तो संविधान सभा के सदस्य कितने हैं, 389। ओके, उसके बाद फ्रांस का संविधान, तो आपको पता है फ्रांस का संविधान कब बना था, तो ये बना था 1789 में। उसके बाद अमेरिका का संविधान, तो ये कब बना था, 1786 में, जब वो आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद। उसके बाद क्रिप्स मिशन, तो वही 1942 में आया था। तो ये इस तरीके से सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे सामने 2 अंकीय प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न, ओके, अति लघुत्तरी प्रश्न। तो इनको देखेंगे, इस चैप्टर से अति लघुत्तरी क्वेश्चन आएगा, वो भी 2 मार्क का। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी राज्य क्या है। समाजवादी राज्य हम किसे कहेंगे, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, समाजवादी राज्य वह राज्य है जिसमें धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहे। यानी कि जैसे ऐसा राज्य जिसमें जितनी भी गतिविधियां होगी, आर्थिक गतिविधियां, धन संपत्ति से लेकर, वो किसके, समाज के। समाज से हमें मतलब है सरकार, राज्य के नियंत्रण में रहेगी, यानी कि व्यक्तिगत नहीं रहेगी, जैसा कि पूंजीवाद में होता है। आर्थिक, सामाजिक व वैचारिक प्रयत्न के दौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधिकारिक या आधारित अधिकारों का विरोध करता है। ये जो समाजवाद है ये पूंजीवाद का विरोध करता है, यानी कि ये कहता है कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, जो सारी के सारी देश में संपत्तियां होती है उसका नियंत्रण सरकार के पास होना चाहिए। उसकी एक बुनियादी प्रतिज्ञा यह भी है कि संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में ही होना चाहिए। यानी कि अगर कोई देश में कोई चीज़ बन रही है तो वो कहाँ जाएगी, कैसे उसका सप्लाइंग होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट। तो जहाँ पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट मेन रोल प्ले करे, वह जो राज्य है, वो जो कंट्री है, उसे कहेंगे समाजवादी राज्य। जैसे कि भारत में अगर हम देखें तो मिश्रित रूप है, यानी कि कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर, इसलिए हमारे यहाँ की जो जो राज्य है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। ओके, तो ये इसका आंसर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है संविधान किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संविधान किसी राज्य का लिखित दस्तावेज है जिसमें राज्य के बारे में प्रावधान होते हैं। क्या प्रावधान होते हैं, ये प्रावधान होते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, राज्य की क्या कार्य प्रणाली होगी, अतः राज्य नियमों व सिद्धांतों का पालन करेगा। यह सब संविधान में निहित होता है, अर्थात किसी राज्य के संचालन के लिए संविधान बुनियादी नींव होता है। कहने का मतलब ये है कि संविधान क्या है, तो संविधान का मतलब है कि वो देश कैसे काम करेगा, इसके बारे में हमें संविधान बताता है। यानी कि उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके नियम कानून सब के बारे में हमें संविधान से पता चलता है। तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो किसी भी देश को चलाता है। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 3 है, क्रिप्स मिशन क्या है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। क्रिप्स मिशन क्या है, जब भारत में क्या हो रहा था, अंग्रेजों की बातें नहीं मानी जा रही थी, तो बहुत सारी पॉलिटिकल रोड़े आ रहे थे अंग्रेज के रास्ते में, ब्रिटिश के रास्ते में। तो वहाँ से ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे ब्रिटेन के चर्चिल, उन्होंने एक ब्रिटिश संसद से एक सदस्य तथा एक बहुत बड़े मजदूर नेता स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च में 1942 को एक मिशन भारत भेजा, और इसी को क्रिप्स मिशन कहा गया। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्वराज दल के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। यानी कि जो स्वराज दल बना था उसके क्या क्या कार्य थे। तो देखते हैं इसके आंसर को।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्वराज दल के कार्य: पहला, सरकारी बजट को रद्द करना। दूसरा, उन प्रस्तावों का विरोध करना जो नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें। तीसरा, उन प्रस्तावों और योजनाओं और विधेयकों को काउंसिलों में प्रस्तुत करना जिनके द्वारा राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि हो और नौकरशाही शक्ति का अंत किया जाना संभव हो। तो ये थे स्वराज दल के कार्य। पहले तो जितनी भी गवर्नमेंट बजट बना रही थी उनको रद्द करना। सेकेंड, ऐसे प्रस्ताव का विरोध करना जिनसे नौकरशाही को शक्ति मिले, और ऐसे काम करना जिससे नौकरशाही की शक्ति कम हो। ओके, तो ये 3 मुख्य स्वराज दल के कार्य हैं। तो आंसर का स्क्रीनशॉट एक साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना क्या है? जो कैबिनेट मिशन योजना थी वो क्या है, उसमें क्या चीज़ें थी, ये हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 को भेजा। कहाँ पे? भारत। इस प्रतिनिधिमंडल में कौन? लॉर्ड वेवेल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार करने की तैयारी की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा मैंने? क्या होता है? ब्रिटिश संसद से एक प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 को भारत भेजा जाता है और भारतीय नेताओं से मिलकर वो जो मंडल है वो योजना तैयार करता है भारत के बारे में, भारत के संविधान के बारे में कि आगे क्या होना चाहिए। तो उसी मिशन को या उसी योजना को कैबिनेट मिशन कहा गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना, यानी कि भारत में स्वराज्य स्वतंत्रता की स्थापना करना। इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य भी रखा था। तो ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्रोतों को लिखिए। भारत के संविधान के कहाँ से हमने स्रोत है उनको बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत। सबसे पहले ब्रिटिश संविधान। भारत का संविधान कहाँ से हमने लिया है? कुछ हिस्सा ब्रिटेन से। क्या लिया है? सरकार का संसदीय रूप। दूसरा, आयरलैंड का संविधान। क्या लिया है वहाँ से? नीति निर्देशक तत्व। तीसरा स्रोत है अमेरिका का संविधान। वहाँ से हमने क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार। तो ये भारतीय संविधान के 3 प्रमुख स्रोत है। इनका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान हमने क्यों बनाया, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें संविधान की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ी। एक एक करके कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण, संविधान समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाता है। अगर संविधान नहीं होता तो जितने आज लोग मिलजुल कर रह रहे हैं वो नहीं रह पाते। यानी कि संविधान क्या करता है? समाज के जितने भी सदस्य हैं उनमें एक समन्वय और विश्वास बनाने का काम करता है। तो इसलिए ये हमारे लिए आवश्यक है। दूसरा, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सेकेंड बात ये कि अब इतने सारे लोग हैं, सब अलग अलग निर्णय लेने लग जाए तो क्या देश चल पाएगा? नहीं। संविधान इसीलिए बना है ताकि कुछ इस तरीके से देश में संस्था स्थापित की जाए या फिर स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाए कि जिसको शक्ति लेने का हक है वही निर्णय और शक्ति ले सके। ओके। उसके बाद सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाने के लिए, समाज की आकांक्षा और लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी संविधान की जरूरत है। देखो, सरकार, आज संविधान नहीं होता तो कोई सरकार होती तो वो किसी भी तरीके से नागरिकों पर अत्याचार कर सकती थी, लेकिन आज हमारे देश में संविधान है तो हम, अगर कोई हम पे अत्याचार हो रहा है तो हम उसके खिलाफ संविधान के जरिए आवाज उठा सकते हैं। इसलिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी, साथ में समाज की आकांक्षा और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 रीजन है मेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता विद्यमान हो तथा राज्य के लोग सुखी एवं संपन्न हो। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में है। इन्हें आयरलैंड से लिया गया है।
अब कौन कौन से तत्व है? 5। देखो, सबसे पहला आर्थिक नीति से संबंधित, दूसरा सामाजिक व शिक्षा से संबंधित, तीसरा शासन से संबंधित, चौथा स्मारक तथा ऐतिहासिक महत्व से संबंधित और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित। तो ये नीति निर्देशक तत्व है, तो ये इसका आंसर होने वाला है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने हमारा जो चैप्टर 1 है वो देख लिया है, ओके, उसका सॉल्यूशन देख लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आपको आपकी जो एनुअल एग्जाम है उसमें देखने को मिलेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।